हाय, रेडियो सिटी से मैं हूँ आरजे नेहा। और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अब आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो दिमाग में आपके एक बना हुआ था कि यार इसके ट्रीटमेंट के लिए तो हमें बाहर ही जाना होगा, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्फिनिटी केयर हॉस्पिटल में आपको सारी एडवांस्ड फैसिलिटीज़ और ट्रीटमेंट मिलेंगे। डॉक्टर अनुज एंड डॉक्टर अनुश्री टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से, जो कि आपको अपनी सारी फैसिलिटीज़ देने के लिए इन्फिनिटी केयर हॉस्पिटल में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका फेसबुक लाइव पे सर। मैं चाहूंगी सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या है स्पेशलाइजेशन आपकी। थैंक यू नेहा। मैं डॉक्टर अनुज सिंह हूँ। मैं एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से अपना MCH सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का ट्रेनिंग कंप्लीट किया है। उसके बाद 2 साल तक वाराणसी टाटा हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज देने के बाद अभी मैं इन्फिनिटी केयर हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपनी सारी सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैम आपका भी एक इंट्रोडक्शन। थैंक यू नेहा। मैं डॉक्टर अनुश्री हूँ। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमाटोलॉजिस्ट हूँ। अभी मैं इन्फिनिटी केयर हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हूँ। इससे पहले मैं जयपुर SMS मेडिकल कॉलेज में थी। उससे पहले दिल्ली में थी और अभी जो लेटेस्ट है इन्फिनिटी में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। ओके और जैसे कि सर हमारे कैंसर सर्जन हैं और मैम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। मैं चाहूँगी कि जो फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं लोग, अभी हमने डिस्कशन किया कि जो बातें होती हैं कि बाहर जाके ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं है। कैंसर हॉस्पिटल आई एम श्योर यहाँ पर है बनारस में। इन्फिनिटी केयर हॉस्पिटल किस तरीके से एडवांस्ड है, क्या अलग दे रहा है ट्रीटमेंट के मामले में कि हमें बाहर ना जाने की ज़रूरत पड़े? मैं चाहूँगी कि आप वो ज़रूर से बताएं। बीइंग अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जो यहाँ पे रूटीनली हो रहा है उसका हम डिस्कशन ना करके ये बताएं कि हम क्या अलग कर रहे हैं यहाँ पे। तो अलग आज की डेट में हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फिनिटी केयर हॉस्पिटल में इन सर्जिकल फील्ड, वो ये है कि हम कैंसर का सही ऑपरेशन के अलावा उसका एक अच्छा रिहेबिलिटेशन भी कर रहे हैं। वो चाहे ओरल कैविटी जो मुंह के कैंसर का ऑपरेशन है उसमें कि पेशेंट अपना बाद में अच्छे से खाना स्वालो करे, अच्छे से बातें करे, वो पार्ट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। स्तन कैंसर की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर की, तो उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट का पूरा ब्रेस्ट ना निकाल के ब्रेस्ट कंजर्वेशन, ब्रेस्ट को बचा के सर्जरी करें। उसमें अगर ऑन्कोप्लास्टी या किसी तरीके की प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत होती है, ब्रेस्ट रिडक्शन या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की जरूरत होती है, तो ऐसी सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करें। क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों को होता है कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो फिर उसके बाद वो हटा ही दिया जाएगा। जी, तो खास करके यंग पेशेंट्स जो 25-30 साल की उम्र की पेशेंट्स हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी इमेज अपने आप में एक इतना बर्निंग इशू है। तो सिर्फ ब्रेस्ट को निकाल देना नहीं, पेशेंट को एक अच्छी लाइफ उसके बाद दे देना, ये भी कैंसर ट्रीटमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। साथ ही में जो एक्स्ट्रा हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि एब्डोमिनल या पेट के जो कैंसर्स हैं, बच्चादानी के कैंसर्स हैं, बड़ी आंत के, रेक्टम के कैंसर्स हैं, हम लेप्रोस्कोपिक ऑन्को सर्जरी प्रोवाइड कर रहे हैं कि बिना चीरे के या छोटे चीरे से उसकी ऑपरेशन, हम कैंसर का भी ऑपरेशन कर रहे हैं। स्टेज 4 के कैंसर्स में रिसेंट टेक्नोलॉजीज के साथ हाईपेक प्रोसीजर्स, यानी हाई टेम्परेचर पे कीमोथेरेपी वाले प्रोसीजर्स जो हैं, इवन स्टेज 4 में भी हम ये सर्जरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब सर्जरीज हैं, जो कि बॉम्बे या दिल्ली में तो अवेलेबल हैं, बट अभी इस जोन में, अपने पूर्वांचल के जोन में इन्फिनिटी केयर हॉस्पिटल में हम लोगों ने स्टार्ट किया। ओके एक चीज़ और मैं चाहूँगी कि मैम मेंशन ज़रूर से करें, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कशन इस पे किया कि टीम जो है इन्फिनिटी केयर हॉस्पिटल की, जो हर तरीके से एक पेशेंट को, जो कहते हैं कि एक घर जैसा माहौल मिलना, वो अपने आप ठीक हो जाता है पेशेंट जब अच्छा माहौल मिलता है हॉस्पिटल के अंदर। तो वो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से दिया जाता है इन्फिनिटी में। ज़रूर, क्योंकि जैसे मेरा जो है स्पेशलाइजेशन है मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हेमाटोलॉजी के अंदर, तो इसके अंदर ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। हम ब्लड कैंसर्स भी कर रहे हैं, चाहे वो बच्चों के भी हों, बड़ों के भी हों। काफ़ी चीज़ें ज़रूरी होती हैं और एक कैंसर का इलाज बहुत अच्छा और सही तभी होता है जब आपकी टीम स्ट्रॉन्ग हो। तो वो हमारे इन्फिनिटी केयर में हमारे पास सारी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, हेमाटोलॉजिस्ट, मेरे साथ एक फुल टाइम सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। हमें ज़रूरत होती है एक इंटेंसिविस्ट की, एक बहुत अच्छा ICU सेटअप, वो हमारे पास है 24/7 के लिए। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन है, न्यूट्रिशन एंड रिहैबिलिटेशन है, वो सब चीज़ें हैं। साथ में हमारा जो स्टाफ है, जो बहुत ज़रूरी होता है जब पेशेंट एडमिटेड रहता है, चाहे वो हमारे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हो, चाहे हमारा हाउसकीपिंग हो,
तो वी आर प्रोवाइडिंग एक बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ में कंप्लीट एक अंडर वन रूफ वाली जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें बहुत ज़रूरी है मेंशन करना कि ब्लड कैंसर या ये सुनते ही हमारे मन में होता है कि बनारस में तो इसका इलाज नहीं है, कोई हेमाटोलॉजिस्ट तो है नहीं बनारस में। तो वो चीज़ को धारणा को बदलना है, क्योंकि हम अपने ही शहर में इस चीज़ का इलाज लेते हैं तो बहुत चीज़ों से हम लॉजिस्टिक इशू, फाइनेंशियल इशू पे भी हम काम कर पाते हैं। तो वो चीज़ हमें अपने शहर में मिलती है तो बहुत चीज़ें हो जाएंगी। साथ ही में अगर कहीं पे हमें लगता है कि पेशेंट एलिजिबल है सपोर्ट प्रोग्राम के लिए या उसको मदद की ज़रूरत है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि हम किस तरीके से वो चीज़ प्रोवाइड कर सके, ताकि सबका ट्रीटमेंट एक सही इंटेंशन के साथ हो जिसका कि रिजल्ट बहुत अच्छा मिले हमें। ओके। और कैंसर पर बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है, बहुत सारी डिटेल्ड जो बातचीत है वो आप रेडियो पर सुन सकते हैं, और फेसबुक लाइव पर हम सबको देखने के लिए थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहेंगे? ये बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं सिर्फ कीमोथेरेपी की, हाँ कहीं भी कीमोथेरेपी लग गई और वही एक इलाज होता है, और एक कीमोथेरेपी एक ब्लैंकेट है कि सबको दे दिया, एक ही दवाई सबको दे दी, उस तरीके से नहीं होता। मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो उसमें इतना एडवांसमेंट हो चुका है और हर 3 महीने से एडवांसमेंट होता है। जो ट्रीटमेंट शायद 3 महीने पहले चल रहा था वो आज 3 महीने बाद नहीं मिलेगा। नई दवाइयाँ आती है, नई तरीके आते हैं किस तरीके से ट्रीट करना है। तो एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट उसमें स्पेशलाइज होता है और वो अपने आप को अपग्रेड करता रहता है उस हिसाब से। तो और वही चीज़ जब हम अपनी जो रिसर्च या पढ़ाई है या उसको सही सेटिंग में यूज़ करते हैं तब हम एक बहुत अच्छा आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रीटमेंट के थ्रू। तो चाहे वो स्टेज 4 का कैंसर हो, वो ट्रीटेबल है, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। हर दवाई कीमो की नहीं होती, टैबलेट्स के बहुत ऑप्शंस हैं। हम जेनेटिक टेस्ट करके, मार्कर टेस्ट करके सही दवाई, टारगेटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं। साथ ही में एक लेटेस्ट जो इम्यूनोथेरेपी अगर आपने सुना भी होगा, वो चीज़ बनारस में अवेलेबल है, सही कॉस्ट पे अवेलेबल है, और जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहीं दी जाती है, जिसके लिए बेस्ट से बेस्ट उसका आउटकम निकलता है। ओके। तो जैसे कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सर ने और मैम ने दे दिया है, तो बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इन्फिनिटी केयर हॉस्पिटल में मुझे लगता है सारी एडवांस फैसिलिटीज़ जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। तो बाहर कहीं मेट्रो सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बनारस में ही सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। और बाकी जितनी डिटेल बातचीत हम सबकी हुई है रेडियो पर इसको लेकर, वो आप रेडियो पर ही सुनिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय।